नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकली यूअर्स अशोक वानखड़े। बात हमारे पड़ोसी देश की है, भारत और पाकिस्तान। इन देशों के संबंधों को लेकर भारत और पाकिस्तान के 117 प्रमुख हस्तियों ने एक पत्र लिखा, जो मोदी और शहबाज दोनों के नाम है। और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि दुश्मनी खत्म करो, बातचीत और रिश्ते फिर से शुरू करो। इसको लेके भाजपा ने लिखने वालों को ऐसा घेरा कि अपने ही गोल पोस्ट पे गोल कर दिया, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी। क्या है पत्र, पहले उस पे देखते हैं। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों देशों की 117 हस्तियों ने पीएम मोदी और पाक पीएम शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा गया है कि टकराव नहीं, बातचीत का रास्ता चुनिए ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास का माहौल बने। इन 117 हस्तियों में पूर्व अधिकारी, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं। भारत की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती, आरजेडी सांसद मनोज झा समेत 61 लोग और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी समेत 55 लोगों ने चिट्ठी पे साइन किए हैं। ये पत्र इसलिए लिखा गया है कि जब महीनों में भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव बना हुआ है लगातार। इनका कहना है कि लगातार बढ़ती शत्रुता से दोनों देश का विकास और क्षेत्रीय स्थिरता और आम नागरिकों के हित प्रभावित होते हैं। 11 प्रमुख मांगे रखी है इन लोगों ने। क्या मांगे हैं, एक इस पे आते हैं। पहले सबसे पहले उन्होंने जो मांग रखी है वो ये है इस पत्र में कि 25 दिसंबर 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी ने लाहौर जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। इसके बाद 2 जनवरी 2016 को के पठानकोट आतंकी हमले के बाद द्विपक्षीय वार्ता बंद हो गई। दोनों देशों के बीच संवाद दोबारा शुरू करना चाहिए। दूसरा, जम्मू कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों पर बातचीत हो। अभी स्थिति है कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने अनुच्छेद 370 हटाया। इसके बाद पाकिस्तान ने द्विपक्षीय बातचीत और कूटनीतिक रिश्तों को सीमित कर दिया है। ये पत्र ये कहता है कि ये बातचीत फिर से शुरू हो, सैन्य तनाव कम हो। अभी स्थिति ये है कि 25 फरवरी 2021 को दोनों देशों ने एलओसी पर 2003 के सीजफायर समझौते पर फिर से पालन करने की सहमति जताई। इसके बावजूद हालिया आतंकी घटनाओं के बाद सीमाओं पर तनाव बना हुआ है। यह तनाव कम हो, इसका प्रयास। चौथी, लोगों के बीच संपर्क बढ़े। वर्तमान में स्थिति है कि 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के नागरिकों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगे हैं। वो थोड़े रिलैक्स हो, ऐसा ही पत्र कहता है। पांचवी डिमांड ये है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध बेहतर हो। अभी की स्थिति यह है कि 18 सितंबर 2016 उरी हमले के बाद कलाकारों का आदान प्रदान और अधिकांश सांस्कृतिक कार्यक्रम लगभग बंद हो चुके हैं। विश्वविद्यालयों के बीच भी सहयोग बहुत सीमित हो चुका है। छठवीं डिमांड है, क्रिकेट और अन्य खेलों के द्विपक्षीय सीरीज शुरू हो। वर्तमान स्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज 2012-13 में खेली गई। इसके बाद दोनों टीमें सिर्फ आईसीसी और एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में मिली। दूसरे के खेलों में भी यही स्थिति है बाय एंड लार्ज। सातवीं डिमांड है, दोनों देशों के बीच हवाई सेवा शुरू हो। अभी स्थिति है कि 24 अप्रैल 2025 के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। तभी से सीधी उड़ानें बंद है। 8, वीजा प्रक्रिया आसान हो। 24 अप्रैल 2025 के बाद अधिकांश वीजा सेवाएं निलंबित की गई है और कई नागरिकों को वापस लौटना पड़ा। ये शुरू हो जाए फिर से। हाई कमिश्नर दोबारा नियुक्त हो। वर्तमान में अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाकिस्तान ने अपना हाई कमिश्नर वापस बुला लिया। भारत ने भी अपना हाई कमिश्नर वापस बुला लिया। तब से दोनों देशों में पूर्णकालीन हाई कमिश्नर नहीं है। 10वीं जो डिमांड थी या गुजारिश थी ये थी, बस सेवा, करतारपुर कॉरिडोर और अटारी वाघा बॉर्डर फिर से खोल दिया जाए। वर्तमान में समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस अगस्त 2019 से बंद है। दिल्ली लाहौर बस सेवा भी बंद है। अटारी वाघा बॉर्डर से सामान्य नागरिक आवाजाही अप्रैल 2025 से प्रभावित है। करतारपुर कॉरिडोर जो 9 नवंबर 2019 को खुला था, हालिया तनाव के कारण बार बार प्रभावित होता है। और 11वीं और डिमांड जो है
कि 9 अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार निलंबित कर दिया। तब से भारत ने पाकिस्तान से इंपोर्ट सामान नहीं के बराबर किया। अब ये जब पत्र आया मार्केट में, इन दोनों प्रधानमंत्री को लिखा और बीच-बीच में देश के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो बड़े ओहदे पे रहे, इसमें रॉ के रिटायर्ड चीफ ने भी साइन किए हैं, बहुत बड़े लोग हैं। जब ये पत्र आया तो भाजपा ने इस पे पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस लेटर की जरूरत है ही नहीं। शहजाद पूनावाला ने कह दिया कि ये पत्र लिखने वाले आतंक के समर्थक हैं। वो पहलगाम में हुई शहादत को भूल गए। अब सवाल ये है कि यदि सिर्फ ये पत्र लिखने वाले लोग, जिन्होंने पत्र लिखा, ये आतंक के समर्थक हो गए सिर्फ इस वजह से कि ये दोनों देशों के बीच में शांति चाहते हैं, पाकिस्तान से बातचीत करने की यदि बात करते हैं तो वो आतंक के समर्थक हो गए। तो अब यदि थोड़ा पीछे झांक के देखें, अटल जी जब बस लेके गए लाहौर लाहौर, तब क्या हुआ था? कई लोगों ने अपोज किया था। पार्लियामेंट में अटल जी ने क्या कहा था? रिश्ते ही रिश्ते, मिलके तो देखिए, मिलके तो देखिए, बन गया रिश्ता तो ठीक है। अटल जी ने पहल की, तो क्या अटल जी आतंक समर्थक थे? उसके बाद बंबई पे हमला हुआ, बॉम्बे में आतंकियों ने बम ब्लास्ट किए, रेलवे में, लोकल्स में कई लोग मारे गए। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपनी शपथ विधि में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को न्योता दिया। उन्होंने संवाद खोलने की बात की, तो क्या वो आतंकी समर्थक थे? पहले लाल किला के भाषण में आदरणीय मोदी जी ने ये बात कही थी कि हम आपस में क्यों लड़े? यदि लड़ना ही है तो दोनों मिलकर लड़े, गरीबी से लड़े, बेरोजगारी से लड़े, महंगाई से लड़े। तो क्या वो पाकिस्तान से संवाद की बात कर रहे थे, आपस में मिलने की बात कर रहे थे कि वो आतंकी समर्थक थे? इन लोगों पे ये आरोप लग रहा है कि पहलगाम के बाद आपने ऐसा क्यों लेटर लिखा, इसलिए वो आतंकी समर्थक हो गए। तो पहलगाम से ज्यादा लोग बंबई हमले में मारे गए थे, उसके बाद ही मोदी जी ने इन लोगों को बुलाया था। उसके बाद मोदी जी खुद बिना न्योते आम खाने चले गए वहां पे शादी में। उसके बाद संघ के जो बड़े नेता है, यानी संघ के प्रमुख सुप्रीमो मोहन भागवत ने दत्ताजी होसबोले के वक्तव्य का समर्थन किया। और क्या बोला था दत्ताजी होसबोले ने? उन्हें कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि दत्ताजी होसबोले आतंकी समर्थक है। उसके बाद हाल ही में खबर छपी है कि संघ के राम माधव थिंक टैंक नरव ने, हमारे पुराने जो सेनापति रहे हैं सैन्य के, एक कोलंबो में पाकिस्तान के डेलीगेट्स के साथ बातचीत कर रहे बंद दरवाजे में, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी। खबर छपी, किसी ने खंडन नहीं किया। भारत सरकार ने इतना ही कहा कि ऐसे मीटिंग्स के लिए भारत सरकार ने किसी को अधिकृत नहीं किया। वो एक लंदन की कोई एनजीओ है, उसके तहत कोई मीटिंग हो रही थी और उसमें चले गए थे। लेकिन बातचीत तो की उन्होंने। जो पाकिस्तानी लोगों से बातचीत की उसमें तो आईएसआई के लिए पूर्व रिटायर्ड मेजर जो काम कर रहा था वो भी था। तो फिर क्या नरवणे साहब और राम माधव आतंक के समर्थक हैं? इन सभी लोगों ने इतनी स्थिति बुरी कर दी है, खासकर जब भी कोई ऐसा पत्र लिखता है, मतलब भाजपा बोले, संघ बोले तो वो राष्ट्र प्रेम है, और कोई दूसरा आदमी बोले तो फिर वो आतंक का समर्थन है। शहजाद पूनावाले से लेके तमाम ये जो
बीजेपी के स्पोक्स पर्सन लगातार इन लोगों को गाली दे रहे हैं, इनको अपने गालिगमान में झांक के देखना चाहिए। एक तो 117 लोग हैं, उसमें से 60 ही भारतीय हैं, लेकिन 600 लोग बीजेपी के हैं जो पाकिस्तान के फेवर में बोल चुके हैं अब तक। आप पत्र भी लिखने से आतंकी समर्थक हो जाते हैं। और भारत की क्रिकेट टीम दुबई में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलती है तो वो चल जाता है, क्योंकि फिर आपके आकाओं का बेटा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चलाता है। ये डबल स्टैंडर्ड जो है इनका, ये बार बार एक्सपोज हो रहा है। और कुछ चीजें तो ये खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम कितने दोगले हैं। एक ही चीज को कैसा दो बार परिभाषित अलग अलग तरीके से करते हैं। कई बार ये इनका दोगलापन साबित हुआ है। एक अभी लेटेस्ट है ये उदाहरण इस पत्र को लेके, जिसमें फिर एक बार इनका दोगलापन सिद्ध हुआ है। आज पॉलिटिकल यूनिवर्स में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।